हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का वह पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर है। अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं सिंगल वेरिएबल के जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होते थे, और सिंगल वेरिएबल के अगर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जाकर देखें तो समझ में आ जाएगा। तो आज पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों का टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, और यह बीएससी पार्ट 1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक सिंपल एग्जांपल लेते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं, u इक्वल टू दे दिया गया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करना, एक एग्जांपल को समझना है। उसके सहायता से हम लोग लालजी प्रसाद के एग्जांपल 7, ये चैप्टर एग्जांपल 7 है जिसको कि हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लालजी प्रसाद के हर बुक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करके देंगे। ठीक है, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, हर एक का। तो यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ आप लोगों को अगर दे दिया जाए फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया गया है और डेल यू अपॉन डेल वाई दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना यह है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना। जिस स्थान पे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे वहां पे y टर्म को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, बस कुछ नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लीजिए, और यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। y वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि y ट्रीट एज कांस्टेंट, y ट्रीट एज कांस्टेंट। सो ये जो हो जाएगा 2x के इक्वल हो जाएगा, ऑल टुगेदर ये 2x के इक्वल हो गया। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई अगर निकालने का प्रयास करें, डेल यू अपॉन डेल वाई अगर निकालने का प्रयास करें तो डेल अपॉन डेल वाई लिख दीजिए, और यहां से u के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देना। एक्स स्क्वायर ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को। तो यहां से x वाला टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ये 2y के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2y हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो जाएगा। और यहां पे लिख देंगे x ट्रीट एज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। तो आइए अब एग्जांपल 7 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल 7 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है दिया गया है u इक्वल टू tan इनवर्स x बाय y। तो यहां पे कह रहा है फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है आप लोगों को और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो देखिए कितना सो सिंपल तरीका से एकदम निकालेंगे। जहां पे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है वहां पे डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिए, u के जगह पे यहां पे क्या यूज कर देना है, tan इनवर्स x बाय वाई। क्लियर, u के जगह इसको लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब इस चीज का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का आप लोग पहले से डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से 1/1 प्लस यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से x बाय y का अगर डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करें, क्योंकि ये चेन फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का भी फिट करेंगे, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y 1/y हो जाएगा। क्योंकि अगर 1/5 रहता तो 1/5 लेते हैं, और x का क्या करना, डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखे, तो यहां से देखिए 1/, यहां से इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, नीचे वाई स्क्वायर इंटू 1/y लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को y स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/y
y लिख देना है, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिए तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यही डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने का प्रयास करेंगे। नोट करते जाना है, लालजी प्रसाद के बुक का ये सॉल्यूशन है बीएससी पार्ट 1 के लिए, या किसी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीएसआईआर नेट हो, जेआरएफ हो, गेट हो, हर एक के लिए यह उतना ही इंपॉर्टेंट है, या किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो यहां से डेल अपॉन डेल वाई, यहां से फिर यू के जगह tan इनवर्स x बाय वाई लिख देना है। हाँ, tan इनवर्स x बाय वाई लिख दिए। अब इस चीज को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्लियर। यहां से अब y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x कांस्टेंट है तो x के जगह x ही रह जाएगा, और 1 बाय y का डिफरेंशिएशन आप लोग पहले से जानते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े होंगे, तो यहां से ये माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर के जो इक्वल हो गया, तो अब इस चीज को लिखा जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में क्या, यहां से लिखिए ये वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से हो गया x, यहां से हो गया माइनस 1 बट्टे वाई स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यही आप लोगों का डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं इसी चैप्टर का, 1 का ही सेकंड दिया गया है आप लोगों को, 1 का ही सेकंड है, u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए किस तरह से करेंगे अब डिफरेंशिएट, इसको अगर सॉल्व करना है आप लोगों को तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे एक स्टेप लिख देते हैं, डेल बाय डेल एक्स लॉग यू के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, और अंदर वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये 2x हो जाएगा, और ये एज कांस्टेंट यहाँ पे y को हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि इसमें 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऊपर ले लेना, और यहाँ पे एंड डेल यू अपॉन डेल वाई अगर निकालने का प्रयास करें तो डेल अपॉन डेल वाई लिख देना है, और यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेना है। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में, तो पहले क्या लिख देना है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा अंदर वाले को y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस इसको अगर कीजिएगा डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 2y यानी 2y, यहाँ पे गुना होगा ना 0 प्लस 2y, तो 2y से 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई किसी चीज से करने से वही चीज आ जाएगा, तो यही हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण विशेष लालजी प्रसाद के हर बुक का सॉल्यूशन, हर चैप्टर वाइज प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बिकॉज योर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गिव मी a lots of energy to make next lecture for you. Thanks for watching this video.